आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे विप्रवर, मनुष्य को भी देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश और विजय, भोग, आरोग्य, आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बंधु वर्ग एवं सब प्रकार के मंगल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कृपा करके आप मुझे ये बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणों से युक्त और श्री संपन्न होता है, अर्थात धन धान्य से समृद्ध होता है। तीनों लोकों और प्रत्येक युग में ब्राह्मण देवता नित्य पवित्र माने गए हैं। ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। संसार में उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह साक्षात धर्म की मूर्ति है और इस पृथ्वी पर सबको मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्राह्मण सब लोगों का गुरु, पूज्य और तीर्थ स्वरूप मनुष्य है और ब्रह्मा जी ने उसे सब देवताओं का आश्रय बनाया है। पूर्व काल में नारद जी ने इसी विषय को ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था, हे ब्राह्मण, किसकी पूजा करने पर भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न होते हैं? ब्रह्मा जी बोले, जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः ब्राह्मणों की सेवा करने वाला मनुष्य पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के शरीर में सदा ही श्री विष्णु का निवास होता है। इसलिए जो दान, मान और सेवा आदि के द्वारा प्रतिदिन ब्राह्मणों की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो शास्त्रीय विधि के अनुसार उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों का अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घर पर आया हुआ विद्वान ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। पवित्र देश काल में सुपात्र ब्राह्मण को जो धन दान दिया जाता है उसे अक्षय ही जानना चाहिए। वह जन्म जन्मांतरों में भी फल देता रहता है। ब्राह्मणों की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुखी और रोगी नहीं होता। जिस घर आंगन में ब्राह्मणों की चरण धूलि पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, ऐसे घर पुण्य क्षेत्र के समान माने जाते हैं। उन्हें यज्ञ कर्म के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ये भीष्म, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से पहले ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर उसी मुख से जगत की सृष्टि और पालन के हेतु वेद प्रकट हुए थे। अतः विधाता ने समस्त लोगों की पूजा ग्रहण करने के लिए और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण के ही मुख में वेदों को समर्पित किया। पितृयज्ञ अर्थात श्राद्ध तर्पण, विवाह, अग्निहोत्र, शांति कर्म तथा सब प्रकार के मांगलिक कार्यों में ब्राह्मण ही सदा उत्तम माने गए हैं। ब्राह्मण के ही मुख से देवता हव्य का और पितर कव्य का उपभोग करते हैं। ब्राह्मण के बिना दान, होम और बलि सब निष्फल हो जाते हैं। जहाँ ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ असुर, प्रेत, दैत्य और राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान, होम आदि में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हीं से सब कर्म भी कराना चाहिए। उत्तम देश काल में और उत्तम पात्र को दिया हुआ दान 10 लाख गुना और अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मण को देखकर श्रद्धा पूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वाद से मनुष्य की आयु बढ़ती है और वह चिरजीवी होता है। ब्राह्मण को देखकर उसे प्रणाम न करने से, ब्राह्मण के साथ द्वेष रखने से तथा उसके प्रति अश्रद्धा करने से मनुष्य की आयु क्षीण होती है। उनके धन और ऐश्वर्य का नाश हो जाता है तथा परलोक में भी उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण का पूजन करने से आयु, यश, विद्या और धन की वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशा को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन घरों में ब्राह्मण के चरणों तक से कीच नहीं होती, जहाँ वेद और शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती और जो घर तर्पण और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से वंचित रहते हैं, वे श्मशान के समान हैं। नारद जी ने पूछा, पिताजी, कौन सा ब्राह्मण अत्यंत पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरु के लक्षण का यथावत वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, श्रोत्रिय और सदाचारी ब्राह्मण की नित्य ही पूजा करनी चाहिए। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पापों से मुक्त है, वह मनुष्य तीर्थ स्वरूप है। उत्तम श्रोत्रिय कुल में भी उत्पन्न होकर जो वैदिक कर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह पूजित नहीं होता तथा असत क्षेत्र अर्थात मातृकुल में जन्म लेकर भी जो वेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजा के योग्य है। जैसे महर्षि वेद व्यास और ऋषिशृंग, विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, तथापि अपने सत्कर्मों के कारण वे मेरे ही समान हैं। इसलिए बेटा, तुम पृथ्वी के तीर्थ स्वरूप
श्रोत्री आदि ब्राह्मणों के लक्षण सुनो। इनके सुनने मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। ब्राह्मण के बालक को जन्म से ब्राह्मण ही समझना चाहिए। संस्कारों से उसके द्विज की संज्ञा होती है तथा विद्या पढ़ने से वह विप्र नाम धारण करता है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और विद्या, इन तीनों से युक्त होना श्रोत्रिय का लक्षण है। जो विद्या, मंत्र तथा वेदों से शुद्ध होकर तीर्थ स्नान आदि के कारण और भी पवित्र हो गया, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। और जो सदा भगवान श्री नारायण में ही भक्ति रखता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इंद्रियों और क्रोध को जीत लिया है, जो सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है, जिसके हृदय में गुरु, देवता और अतिथि के प्रति भक्ति है, जो पिता और माता की सेवा में लगा रहता है और जिसका मन पराई स्त्री में कभी सुख नहीं अनुभव करता, जो सदा पुराणों की कथा कहता और धार्मिक उपाख्यानों का प्रसार करता है, उस ब्राह्मण के दर्शन करने मात्र से प्रतिदिन अश्वमेध आदि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन स्नान, ब्राह्मणों का पूजन तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने से पवित्र हो गया है तथा जो गंगा जी के जल का सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करने से ही उत्तम गति की प्राप्ति हो जाती है। जो शत्रु और मित्र दोनों के प्रति दया भाव रखता है, सब लोगों के साथ समत्व का बर्ताव करता है, दूसरों का धन और जंगल में पड़ा हुआ तिनका भी नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषों से मुक्त है, जो इंद्रियों के वश में नहीं होता, यजुर्वेद में वर्णित चतुर्वेदमयी शुद्ध तथा 24 अक्षरों से युक्त त्रिपदा गायत्री का प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदों को जानता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, गायत्री का क्या लक्षण है? उसके प्रत्येक अक्षर में कौन सा गुण है तथा उसकी कुक्षी, चरण और गोत्र का क्या निर्णय है? इस बात को भी स्पष्ट रूप से बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, गायत्री मंत्र का छंद गायत्री और देवता सविता निश्चित किए गए हैं। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। ब्रह्मा जी उनके मस्तक स्थानीय हैं। उनकी शिखा रुद्र और हृदय श्री विष्णु है। उनका उपनयन कर्म में विनियोग होता है। गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई है। तीनों लोग उनके 3 चरण हैं। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है। पैर से लेकर मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके द्विज ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से विष्णु का सायुज्य मिलता है। अब मैं गायत्री का दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता हूँ। वह 18 अक्षरों का यजुर्मंत्र है। अग्नि शब्द से उसका आरंभ होता है और स्वाहा से हकार पर उसकी समाप्ति हो जाती है। जल में खड़े होकर इसका 100 बार जप करना चाहिए और इससे करोड़ों पातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं तथा जप करने वाला पुरुष ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम अग्निर्वाग पुंसी यजुर्वेदीन जुष्टा सोम पिब स्वाहा। इसी प्रकार विष्णु मंत्र, माहेश्वर महामंत्र, देवी महामंत्र, सूर्य मंत्र, गणेश मंत्र तथा अन्य देवताओं के मंत्रों का जप करने से भी मनुष्य पाप रहित होकर उत्तम गति को पाता है। जिस किसी कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप पारायण हो तो वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उसका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को प्रत्येक पर्व पर विधि पूर्वक दान देना चाहिए। इससे दाता को करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण स्वाध्याय पारायण होकर स्वयं पढ़ता और दूसरों को पढ़ाता है और संसार में द्विजातियों, यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, स्मृति, पुराण संहिता तथा धर्म संहिता का श्रवण कराता है, वह इस पृथ्वी पर भगवान श्री विष्णु के समान है। मनुष्यों और देवताओं का भी पूज्य है। उस तीर्थ स्वरूप और निष्पाप ब्राह्मण का बल अक्षय हो जाता है। उसका आदर पूर्वक पूजन करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। और जो द्विज गायत्री के प्रत्येक अक्षर का उसके देवता सहित अपने शरीर में न्यास करके प्रतिदिन प्राणायाम पूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों जन्मों के किए हुए संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म पद को प्राप्त होकर प्रकृति से परे हो जाता है। इसलिए नारद, तुम प्राणायाम सहित गायत्री का जप किया करो। नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, प्राणायाम का क्या स्वरूप है? गायत्री के प्रत्येक अक्षर के देवता कौन कौन हैं तथा शरीर के किन किन अवयवों में उनका न्यास किया जाता है? हे तात, इन सभी बातों का क्रमशः वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले,
प्रत्येक देहधारी के गुह्य देश में अपान और हृदय में प्राण रहता है। इसलिए गुदा को संकुचित करके पूरक क्रिया के द्वारा अपान वायु के साथ संयुक्त करें। तत्पश्चात वायु को रोककर कुंभक करें और उसके बाद रेचक की क्रिया के द्वारा वायु को बाहर निकालें। पूरक आदि प्रत्येक क्रिया के साथ 3-3 बार प्राणायाम मंत्र का जप करना चाहिए। द्विज को 3 प्राणायाम करके गायत्री का जप करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है उसके महापातकों की राशि भी भस्म हो जाती है तथा दूसरे पातक भी एक एक करके मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं। जो प्रत्येक वर्ण के देवता का ज्ञान प्राप्त करके अपने शरीर में उसका न्यास करता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उसे मिलने वाले फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। बेटा, प्रत्येक अक्षर के जो देवता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। इन अक्षरों का जप करने से द्विज को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। प्रथम अक्षर के देवता अग्नि, दूसरे के वायु, तीसरे के सूर्य, चौथे के वियत अर्थात आकाश, पांचवें के यमराज, छठे के वरुण, सातवें के बृहस्पति, आठवें के पर्जन्य, नवें के इंद्र, 10वें के गंधर्व, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा, 14वें के वसु, 15वें के मरुद्गण, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा, 18वें के विश्वेदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, 22वें के रुद्र, 23वें के ब्रह्मा और 24वें के श्री विष्णु हैं। इस प्रकार 24 अक्षरों के ये 24 देवता माने गए हैं। गायत्री मंत्र के इन देवताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर संपूर्ण वांग्मय अर्थात वाणी के विषय का बोध हो जाता है। जो इन्हें जानता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने शरीर के पैर से लेकर सिर तक 24 स्थानों से पहले गायत्री के अक्षरों का न्यास करे। तत् का पैर के अंगूठे में, स का गुल्फ अर्थात घुट्टी में, वी का दोनों पिंडलियों में, तू का घुटनों में, वर का जांघों में और रे का गुदा में, न्य का अंडकोश में, म का कटी भाग में, भ का नाभिमंडल में, ऋगो का उदर में, दे का दोनों स्तनों में, व का हृदय में, स्व का दोनों हाथों में, धी का मुंह में, म का तालू में, ह्रीम का नासिका के अग्रभाग में, धी का दोनों नेत्रों में, यो का दोनों भौहों में, यो का ललाट में, नह का मुख के पूर्व भाग में, ग्र का दक्षिण भाग में, चो का पश्चिम भाग में और द का मुख के उत्तर भाग में न्यास करें। फिर याद का मस्तक में न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित हो जाएं। धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरों का न्यास करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप हो जाता है। वह महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शांति को प्राप्त होता है। हे नारद, अब संध्या काल के लिए एक और न्यास बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो। ओम भू, इसका हृदय में न्यास करके ओम भुवः का सिर में न्यास करें। फिर ओम स्वः का शिखा में, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम का समस्त शरीर में, ओम भर्गो देवस्य धीमहि इसका नेत्रों में तथा ओम धियो यो नः प्रचोदयात् का दोनों हाथों में न्यास करें। तत्पश्चात ओम आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम का उच्चारण करके जल स्पर्श करने मात्र से द्विज पापों से शुद्ध होकर श्रीहरि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार व्याहृति और 12 ओंकारों से युक्त गायत्री का संध्या के समय कुंभक क्रिया के साथ 3 बार जप करके सूर्योपस्थान काल में जो 24 अक्षरों की गायत्री का जप करता है वह महाविद्या का अधीश्वर होता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। व्याहृतियों सहित इस गायत्री का पुनः न्यास करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। न्यास विधि यह है, ओम भू पादाभ्याम का उच्चारण करके दोनों चरणों का स्पर्श करें। इसी प्रकार ओम भुवा जानुभ्याम कहकर दोनों घुटनों का, ओम स्वः कटियाम कहकर कटी भाग का और ओम महानाभि का उच्चारण करके नाभि स्थान का, ओम जन हृदय कहकर हृदय का, ओम तपः करियो बोलकर दोनों हाथों का, ओम सत्यम ललाटे का उच्चारण करके ललाट का तथा गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा का स्पर्श करना चाहिए। सब बीजों से युक्त इस गायत्री को जो जानता है वह मानो चारों वेदों का योग तथा तीनों प्रकार के वाचिक, उपांशु और मानसिक जप का ज्ञान रखता है। जो इस गायत्री को नहीं जानता वह शूद्र से भी अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मण को पितरों के निमित्त किए हुए पार्वण श्राद्ध का दान नहीं देना चाहिए और उसे कोई भी तीर्थ स्नान का कोई भी फल नहीं मिलता। उसका किया हुआ समस्त शुभ कर्म निष्फल हो जाता है।
उसकी विद्या, धन, संपत्ति, उत्तम जन्म, द्विजत्व तथा जिस पुण्य के कारण उसे वह सब कुछ मिला है वह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थान में पड़ जाने पर काम में लेने योग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्व काल में चारों वेदों और गायत्री की तुलना की थी। उस समय चारों वेदों की अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई है, क्योंकि गायत्री मोक्ष देने वाली मानी गई है। गायत्री 10 बार जपने से वर्तमान जन्म के, 100 बार जपने से पिछले जन्म के तथा 1000 बार जपने से तीनों युगों के पाप नष्ट कर देती है। जो सवेरे और शाम को रुद्राक्ष की माला पर गायत्री का जप करता है वह निस्संदेह चारों वेदों का फल प्राप्त कर लेता है। जो द्विज 1 वर्ष तक तीनों समय गायत्री का जप करता है उसके करोड़ों जन्मों के उपार्जित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। गायत्री के उच्चारण मात्र से पाप राशि से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य शुद्ध हो जाता है तथा जो द्विज श्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्री का जप करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो नित्य प्रति वासुदेव मंत्र का जप और भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करता है वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिसके मुख में भगवान वासुदेव के स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है उसके शरीर में पाप का लेश मात्र भी नहीं रहता। वेद शास्त्रों का अवगाहन करने, उनके विचार में संलग्न रहने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त हो जाता है। लोक में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने वाले मनुष्यों को करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। हे नारद, मुझ में ब्राह्मणों के गुणों का पूरा वर्णन करने की शक्ति नहीं है। ब्राह्मणों के सिवा दूसरा कौन देहधारी है जो विश्व स्वरूप हो। ब्राह्मण श्री हरि का मूर्तिमान विग्रह है, उसके शाप से विनाश होता है और वरदान से आयु, विद्या, यश, धन और सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। ब्राह्मणों के ही प्रसाद से भगवान श्री विष्णु सदा ब्रह्मण्य कहलाते हैं। जो ब्रह्मण्य अर्थात ब्राह्मणों के प्रति अनुराग रखने वाले देव हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं तथा संसार की भलाई करने वाले हैं, उन गोविंद श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। जो सदा इस मंत्र से श्री हरि का पूजन करता है उसके ऊपर भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस धर्म स्वरूप पवित्र आख्यान का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे पढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे लोगों को उपदेश करता है उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वह इस लोक में धन, धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा शुभ कीर्ति प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत अब कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा
बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है।
इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानु नंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरम भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंदनंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित् सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राज हंस वंश निक्वणाति गौरवे विलोल हेम
हेमवल्लरी विडम्बि चारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपार सिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।